ओम नमः शिवाय। आज की कथा में हम शिव पुराण में वर्णित ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, उनका आध्यात्मिक रहस्य और सभी 12 ज्योतिर्लिंग की विशेषता सरल हिंदी में जानेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। सृष्टि की रचना के प्रारंभिक काल की बात है। एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद होने लगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे महान मैं हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, रचना करना पर्याप्त नहीं है, उसका पालन भी आवश्यक है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ने लगा। देवता चिंतित हो गए। यदि दो महान देवताओं के बीच ये अहंकार बढ़ता गया तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। उसी समय अचानक दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि का अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई आकाश से भी परे थी और उसकी गहराई पाताल से भी नीचे। उसकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान थी। दोनों देवताओं ने निर्णय लिया, जो इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और उस स्तंभ का अंत खोजने पाताल की ओर निकल पड़े। भगवान ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले ताकि उनका शिखर खोज सके। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, लेकिन वह प्रकाश न समाप्त हुआ न ही उसका आरंभ मिला। अंततः भगवान विष्णु लौट आए और विनम्रता से स्वीकार कर लिया, मैं इसकी सीमा नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकारवश असत्य कहा कि उन्होंने शिखर देख लिया। उन्होंने केतकी के फूल को भी झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। तभी उस अनंत ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना दिव्य था कि समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भगवान शिव ने कहा, मैं इस सृष्टि का आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप अनंत है, जिसे बुद्धि, शक्ति या अहंकार से नहीं, केवल भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के असत्य से अप्रसन्न होकर उन्होंने कहा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। इसी कारण आज भगवान ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम हैं। केतकी के फूलों को भी शिव पूजा में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि उसने असत्य का साथ दिया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने स्वयं को किसी मूर्ति या किसी सीमित रूप में नहीं, बल्कि एक अनंत ज्योति के रूप में प्रकट किया था। वह ज्योति ना ऊपर से दिखाई दे रही थी, ना ही उसका कोई अंत मिल रहा था, ना उसका कोई आरंभ था, ना कोई सीमा। यही वह दिव्य प्रकाश था जिसने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को समाप्त कर उन्हें यह समझाया कि परम सत्य किसी एक रूप या सीमा में बंधा हुआ नहीं है। और इसी अनंत प्रकाश के कारण भगवान शिव के इस स्वरूप को कहा गया है ज्योतिर्लिंग। अब सवाल उठता है कि आखिर ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है। ज्योति का अर्थ है दिव्य प्रकाश और लिंग का अर्थ है वह प्रतीक या चिन्ह जिसके माध्यम से उस निराकार परम सत्य का बोध हो। अर्थात ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर से बना हुआ शिवलिंग नहीं है, ये भगवान शिव की उस अनंत, निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है, जिसे ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान शक्तियां अपनी बुद्धि और समर्थ से पूरी तरह नहीं समझ सके। यही कारण है कि जब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो वास्तव में हम उस अनंत शिव ज्योति को नमन करते हैं, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अनंत हैं और उनके स्वरूप भी अनंत हैं।
लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर 12 स्थानों पर स्वयंभू दिव्य ज्योति के रूप में विशेष प्राकट्य किया। ये स्थान केवल तीर्थ नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना के 12 महान केंद्र माने जाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के एक विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेषता। पहला है सोमनाथ, जो गुजरात में है। यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या कर शिव कृपा प्राप्त की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ अर्थात चंद्र के नाथ। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने आए थे। यह ज्योतिर्लिंग माता पिता के प्रेम और परिवार के महत्व का प्रतीक है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो उज्जैन में है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव स्वयं काल के भी स्वामी महाकाल के रूप में विराजमान है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह स्थान ओम के आकार जैसा माना जाता है। यहाँ शिव सृष्टि की आद्य ध्वनि ओम के रूप में पूजित है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में है। हिमालय की गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग पांडवों की तपस्या से जुड़ा है और त्याग, तप तथा मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र में है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने भीम नामक असुर का वध कर धर्म की रक्षा की थी। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी में है। कहा जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग मानी गई है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। ये स्थान जीवन, पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। नौवां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ, जो झारखंड में है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव वैद्य अर्थात रोगों का उपचार करने वाले रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो गुजरात में है। यह ज्योतिर्लिंग भय, विष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने यहीं शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा की थी और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। यह 12वां ज्योतिर्लिंग अटूट श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का संदेश देता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय।